आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज कवर करेंगे 6 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के। अगर मान लो कभी कभार नोटिफिकेशन इस वीडियो का नहीं गया, अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि सुबह 7 बजे आकर चैनल पर देख ले कि क्लास अपलोड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मात्र 10 से 12 मिनट ही क्लास करवा रहा हूं और जैसे अब रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है जिस पैटर्न के ऊपर ना, हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। क्योंकि अब जो रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है, आपने देखा होगा जीके जो था पोर्शन वो 20 नंबर का था और बहुत सारे शिफ्ट में 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से बने। 26 में एनटीपीसी में जीके 40 नंबर का है। मैं बोलता हूं 20 से 22 क्वेश्चन ना करंट अफेयर से बनेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम में जाओ ना तो क्वेश्चन छूटे भी ना। 10 से 12 मिनट क्लास है, अच्छे से करोगे हर एक चीज कवर हो जाएगा दोस्त। मेरा मकसद यही है ना कि आपको ये टॉपिक एकदम बोझ ना लगे। एक महीने के बाद सोचोगे कवर कर ले तो एक महीने में लगभग 420-430 क्वेश्चन होते हैं। रिवीजन करना, याद करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर डेली आप ये इतना कवर करोगे ना तो पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगा और हर चीज कवर भी हो जाएगा। मैंने बोला है ना, इसके बाद हफ्ते में एक वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूं जो भी ब्रह्मास्त्र कोर्स लिए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि आपने 7 दिन क्लास भी कर लिया, 8वां दिन एक टेस्ट भी लगा दिए। जैसे रेलवे पेपर सेट करता है वैसे एक पेपर सेट कर आपका टेस्ट भी करवा दिए ताकि आप करंट अफेयर बहुत बारीकी से अच्छे से कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है। और एक बात, जो भी इसके कोर्स लिए हो, बहुत लोग टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको ज्वाइन कर लेना ताकि जब भी मैं बताऊं कि देखो वीकली टेस्ट इस दिन होगा तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और एक बात, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के बाद कोई दिक्कत भी होता है ना तो भी आप पूछ सकते हैं उस ग्रुप में। इस ग्रुप का बहुत फायदा है, वरना कोर्स देकर निकलना बहुत आसान है। कोर्स दे दिए, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। लेकिन मैं दे रहा हूं ताकि आप सभी ये ना बोले कोर्स बेच कर निकल गए। भैया कम से कम दिए तो हर कंटेंट में कम से कम हमारे साथ हैं। डेली टारगेट भी स्टार्ट करूं ना तो वो भी आपको मिलता रहे। ठीक है, ताकि आपको लगे कहीं से हम पढ़ रहे हैं तो वो टीचर हमारे साथ खड़ा है एग्जाम तक। हर एक टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं डेली देख रहा हूं ना, ये खराब लग रहा है क्योंकि मैं डेली कम से कम आपको समझा रहा हूं कि सक्सेस की 98 ऑफिशियल आप इंस्टॉल करना। देख रहा हूं जो पुराना हमारा एप्लीकेशन था सक्सेस की 98 वो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। कल भी 47 लोग वो इंस्टॉल कर लिए। दोस्त ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, सक्सेस की 98। मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि आज का सबसे नहीं मतलब महत्वपूर्ण है, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। यानी एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है, नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। रामाकृष्णन चंदर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। बस इस क्वेश्चन में ना आपको एलआईसी स्टेटमेंट रेलवे स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो बस सिंपल इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, 1923 से विश्वविद्यालय की 100 साल की यात्रा में पहली पूर्णकालिक महिला कुलपति बनकर इतिहास किसने रचा है। ये पहली ना वाइस चांसलर बनी है इस विश्वविद्यालय की, जिस विश्वविद्यालय का नाम है, आप सभी का ट्रांसलेट नहीं हुआ पूरा ना, यहां पर हिंदी में पूरा ट्रांसलेट नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय का नाम है दोस्त तुकादावजी महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन बना है तो इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है आप सभी का डॉक्टर मनाली और श्री सागर। ऑप्शन नंबर हमारा डी याद रहेगा। इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी 1923 में, तब से आज तक कोई भी महिला वाइस चांसलर अभी तक नहीं बनी। ये पहली महिलाएं जो बनी है जिनका नाम है डॉक्टर मनाली श्री सागर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, अब एक क्वेश्चन याद रखना, वेदांत पिंक सिटी हाफ मैराथन का 10वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। अब इस क्वेश्चन को ना अगर रेलवे चाहे ना तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। कैसे, बता रहा हूं। सबसे पहला बात, जो ये हाफ मैराथन स्टार्ट हुआ दौड़ वाला, ये कहां पर हुआ स्टार्ट, जयपुर में। इसका नाम क्या था, इसके आयोजक कौन है, मतलब ये करवा कौन रहा है, तो वेदांता जो कंपनी है वो करवा रही है। इसका नाम ही दिया गया है वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन। ठीक है, अब ये जो हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो इंडियन टीम की कैप्टन कौन है, हरमप्रीत कौर। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, 10वीं वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन भारतीय भागीदारी के साथ संपन्न हुई, जिसमें वेदांता के रन फॉर जीरो हंगर अभियान, अगर स्टेटमेंट में बोले आप सभी को वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के संबंध में कौन सा कथन सही है, अब 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट मान लो दे दिया कि जो इसका अभियान था उस अभियान का नाम है रन फॉर जीरो हंगर, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल दिया इस मैराथन का जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो करीना कपूर है, आपको याद ही नहीं है, मैंने बताया है। इस जो अभियान है ना इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरमप्रीत, ठीक है, कौर, जो इंडियन टीम की कैप्टन है क्रिकेट की, ये याद रखिएगा। तीसरा, इसको समर्थन करने के लिए ना लगभग 15,000 धावक ने भाग लिया। अब स्टेटमेंट में बोल दिया इस हाफ मैराथन में 25,000 धावक ने भाग लिया, कौन सा कथन सही है, आप फंस जाओगे। तो बढ़ाए हैं दोस्त, क्या है, 15,000 धावक, हरमप्रीत कौर जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर। इस अभियान का नाम भी क्या दिया गया है, रन फॉर जीरो हंगर। यह अभियान कहां पर हुआ, जयपुर में। इसके आयोजक कौन है, वेदांता। कौन सा एडिशन है, 10वां। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, महिला और बाल विकास मंत्री अनुपूर्णा देवी ने कहां पर, नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन का जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली सालगिरह पर होगी। अब एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो यह स्टार्ट हुआ था नवंबर 2024 में। सबसे पहला बात, अगर रेलवे स्टेटमेंट बनाकर पूछने का प्रयास भी करे ना तो आप बोलना पढ़ कर आए हैं, कर आए हैं हम। ठीक है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, नवंबर 2024 में। इसके उपलक्ष्य में ना 100 दिन का एक जागरूकता अभियान जो है वो करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों का शादी वगैरह ना हो, नाबालिग है, ठीक है, ये सब लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिन का अभियान चला रहे हैं। ठीक है, अब जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इनको सहयोग कौन कर रहा है इस अभियान में, कौन सा मंत्रालय, ये क्वेश्चन पूछा है। इस अभियान के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ कौन से मंत्रालय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी सहयोग कर रहे हैं। तो मंत्रालय कौन सा है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, और ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ये मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा, सबको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत भर के स्कूल में सरकार कितना नए अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेगी। आप स्कूल वगैरह जाते होंगे ना, बचपन में आप भी गए होंगे, तो आपके स्कूल में क्या होता होगा, लैबोरेटरी देखे है ना, जहां पर साइंस वगैरह काम होता है, अलग अलग लैब चलता है, तो ना उसी को नाम दिया गया अटल टिकरिंग लाइब्रेरी। अब भारत सरकार जो है ना एक योजना बना रही है कि ना अब पूरे देश भर में पहले से ना ये जो देखो, ये जो काम भी हो रहा है, ये जो भी बनाया जा रहा है लैब, ये किसी ना किसी मिशन के तहत, तो अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, इसके तहत काम चल रहा है। अब एग्जाम में पूछेगा कि अटल इनोवेशन मिशन 21 साल आया था, यह अभियान कब चालू किया गया था, तो यह अभियान आया था दोस्त 2016 में। अभी तक पूरे भारत में ना इस अभियान के तहत 10,000 लैब जो है
स्कूलों में स्थापित कर दिया गया है। अब सरकार का जो अगला लक्ष्य है, जो अगला टारगेट है, अब करना है, सरकार बोल रही है अब 10,000 से बढ़ा करना अपना अगला टारगेट है 50,000 करने का। कितना? 50,000। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा संगठन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए रिलायंस जियो के साथ मेमोरेंडम यानी एक समझौता किया है? अगर आप हाईवे वगैरह पर जा रहे हैं ना, आगे का सड़क खराब है, कुछ आपके साथ हो सकता है, ठीक है, तो आपके फोन में ना सीधा एक अलर्ट आ जाएगा, टैंग 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 घंटी बजेगा, देखो पहले सड़क पर ये हो रहा है, ये चीज खराब है, आपको पहले ही एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हाईवे वगैरह पर यात्रा कर रहे हैं तो। अब क्या बोला है? इसके लिए ना रिलायंस जियो के साथ, आपके फोन में रिलायंस जियो का सिम होगा, सारा मैसेज उस पर आएगा। अब इसके लिए रिलायंस जियो के साथ ये सब करने के लिए कौन सा संगठन हाथ मिलाया है? तो उस संगठन का नाम है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है आज का? हाल ही में तमिलनाडु के 4 पारंपरिक प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। इनमें से कौन सा तमिलनाडु के नए जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं है? हालांकि पांचों का पांचों ना जो चीज दिया गया है वो दोस्त तमिलनाडु को ही है। जैसे अगर बात करें वैरियर कॉटन साड़ी, इसको मिला है अभी हाल फिलहाल में। अभी हाल फिलहाल में किसको नहीं मिला ये आपको बताना है। उसके बाद है ह्यूमनली चावल, ये भी तमिलनाडु का जिसको हाल फिलहाल में मिला है। उसके बाद बोला है कविंदपदी नाटो सकराई, ये क्या है? इसको भी हाल फिलहाल में मिला है। आप देखे हो गुड़, अरे अंग्रेजी में जैगरी बोलते हैं, गुड़ का पाउडर है, वही है। हम लोग का भाषा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये गुड़ है जिसका नाम ये है, तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। अगला क्या है? कांचीपुरम सिल्क साड़ी, आपने बहुत दिन से नाम सुना होगा, दिमाग लगाओ। कांचीपुरम, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, ये बहुत पुराना है। ये 2005 में ना इस साड़ी को जीआई टैग मिला था जो तमिलनाडु का है, तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, उसके बाद आपका है ये वाला, इसको भी इसी साल मिला है। अब ये क्या है? आपका चोपू सामान, ये क्या है? लकड़ी का बना हुआ ना डिब्बी है, डिब्बी इतना बड़ा, खोलोगे डिब्बा, डब्बा नहीं होता है, डब्बा है लकड़ी से बना हुआ, इसको भी अभी मिला है। तो किसको अभी नहीं मिला है? कांचीपुरम सिल्क साड़ी को, जिसको 2005 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 के लिए शब्द कौन सा चुना है? देखो जितनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, खास कर ऑक्सफोर्ड हो गया, ठीक है, वो एक शब्द चुनती है। वो 2025 में ना शब्द चुनी किसे? वर्ड ऑफ द ईयर एक शब्द चुनी है, जिस शब्द का नाम है रैग बैट। भैया हिंदी में नहीं लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश में एक ही चीज है, ठीक है, वरना ट्रांसलेट कर देता। नाम क्या है? रेग बैट। ये क्या होता है? ये होता कुछ नहीं है, आजकल के ऑनलाइन जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर जो भी लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं, मेमे बना दिया, एक ऐसा मेमे जो लोगों को गुस्सा दिलाए, लोगों को भड़का दे, लोगों को मजबूर कर दे वो मेमे देखने के बाद कमेंट करने पर। जो जितना जी बताया मैंने ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रेग बैट। ठीक है, तो इसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा 2025 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में रेल ट्रैक रॉकेट प्लेस फैसिलिटी में एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सप्रेस सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लैश टेस्ट सफलतापूर्वक किया है, जिसमें कैनोपी सेवरेज, अच्छा, स्क्वेकिंग इंजेक्शन, सेक्वेंसिंग और पूरी एयर क्रू रिकवरी को वैलिडेट किया गया है। इस टेस्ट के लिए किन, अच्छा, अब एक बात बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हो आज के क्लास का ना अगर कोई क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है तो ये वाला, और भारतीय होने के तौर पर आपको गर्व भी करना चाहिए। है हुआ क्या है भैया? चंडीगढ़ में ना एक रेलवे ट्रैक पर
चंडीगढ़ में एक रेलवे ट्रैक पर ना, बाबू सुनना मेरा बात ठीक से, ठीक है, स्टेटमेंट बना देगा ना तो आप बोलोगे भैया हम फंस गए। चंडीगढ़ में ना एक रेलवे ट्रैक पर एक जेट को मतलब प्लेन जेट को दौड़ाया गया, जिसकी स्पीड थी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया क्यों दौड़ाया गया? टेस्ट करने के लिए। उस जेट में ना एक पुतला को बैठाया गया, ठीक है, पुतला को बैठाया गया उस जेट में 800 किलोमीटर, और उसको क्रैश करवा दिया गया, मतलब एक्सीडेंट। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ, फटा ना, जो था ना पुतला, वो उड़ गया पैराशूट के माध्यम से। समझे नहीं भैया? बता रहा हूं, एक ट्रैक के ऊपर ना 800 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक जेट दौड़ाया गया, उस जेट में एक पुतला बैठाया गया, उस जेट का एक्सीडेंट करवा दिया गया। जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, जो पुतला उस जेट में बैठा हुआ था वो उड़ गया पैराशूट के माध्यम से। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि भविष्य में ना, मान लो बहुत सारा एरोप्लेन क्रैश होता है, तो जो पायलट है उसकी जान बचाई जा सके। जब भी ऐसा होना, क्रैश होना, तो पायलट ना, जो एरोप्लेन का छत होता है वो ऑटोमेटिक फट जाए और पायलट वहां से ऊपर उड़ जाए पैराशूट के माध्यम से, तो पायलट का जान बच जाएगा। ये एक ऐसा अनोखा टेस्ट किया गया, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ को सहयोग कौन किया? एडीए और एचएएल, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये तीन कंपनी, डीआरडीओ, एडीए और एचएएल, ये तीन कंपनी मिलकर इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि हर साल पूछता है, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। डेट तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ थीम याद रखिएगा। विषय क्या दिया गया है 2025 का? तो थीम क्या है? स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। ये बाबू विषय दिया गया है 2025। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 6 दिसंबर करंट अफेयर। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी डेली की तरह टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, जहां से आप सभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग भी ब्रह्मास्त्र से जुड़ना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो आप ये कोर्स ले सकते हैं। लेकिन लेने के बाद आप देखोगे भैया कंटेंट मस्त है, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं हर एक चीज, लेकिन वो चीज अलग है। सबसे पहला काम है टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में सपोर्ट जुड़ना। ताकि बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि जो सीरियस है ना वो बच्चा मेरे से कनेक्ट हो पाए। कोई भी, वरना मैं ना बोलूं ना फिर भी चलेगा, जरूरत नहीं है, कोर्स बेच रहे हैं चलो कोई बात, लेकिन मैं चाहता हूं जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा है अपने सपनों के लिए, कम से कम मेरे साथ जुड़े। कहीं पर उसको कोई दिक्कत आए तो वो मेरे से पूछ सके, भैया आप मेरी सहायता कर दो। इसीलिए मैं टेलीग्राम का अलग से सपोर्ट दिया है। ठीक है, चलो।